I'm a hunter and she want to see my gun. और देवी और सज्जनों, आज की कहानी है कोयला की। चलने वाला कोयला, एक ऐसी मूवी जहां आधे दर्जन से ज्यादा कास्ट करण अर्जुन से उठाए गए हैं। एक ऐसी मूवी जिसने हमें अब तक का खतरनाक आइकॉनिक मीम दिया है। कहानी का हीरो है बादशाह भाई कोंदा कनपटिया। हमेशा भांग के नशे में होता है। कोई भी अरा गहरा वाहिगरा इसे कूट पीट के चला जाता है। और ये भाई साहब मुंह से एक शब्द नहीं बोलता। क्यों, गूंगा बहरा है क्या? हाँ, गूंगा बहरा है। और ये बहुत ही ईमानदार नौकर जो मेन विलन राजा साहब पकालो पपीतो के चरणों में हमेशा अर्पितो रहता है। अरे ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। राजा साहब पकालो पपीतो। वाह भाई वाह। पाका जुल्फों वाला ठरकी बुढ़ा जिसका पपीता पक के गल चुका है, उम्र ढल चुका है, औजार हो चुका है ढीला, फिर भी कच्ची कली को देख के हो जाता है गीला। क्या चीज देखा हम। हमेशा कांड करने के पहले इसके कर्म साथ छोड़ देते हैं। राजा साहब, इंग्लिश के नाम पे एक ही डायलॉग बोलता है, ब्लडी फूल, 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 ब्लडी फूल। इसका छोटा भाई गहरे डार्क सर्कल वाला फ्रॉम महाराजा, युगांडा का बांडा गोबर चट्टा करली केश वाला ब्रिजवा बावला। हाँ, ये वही है जो कोंदा कनपटिया की बेवजह कुटाई करता है। और आखिर में वो कंवारी कन्या जिसकी वजह से नौकर मालिक के बीच दरार आई। पेशे खिदमत है गजाला भाई। इस एक लड़की के चक्कर में पकालो पपीतो, ब्रिजवा मावला, 2 दर्जन से ज्यादा मासूम मर्द और गजाला बाई का भाई मारा गया। औरत का चक्कर बाबू भैया। और भाई साहब, कोयला नाम से डायलॉग तो जबरदस्ती इसलिए डाले गए हैं क्योंकि मूवी का नाम कोयला है। अरे कोयला भी कभी कुछ बोला है का? क्योंकि मैं इंतकाम का एक ऐसा दहकता हुआ कोयला हूँ। तुम्हारा पीछे कोयला पड़ा है। कौन जान से मार डालेगा? कोयला। किसने मारा उसे? कोयला। तो आओ यार, इस सारे भसड़ से भरे मूवी की कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी की शुरुआत में कोंदा कनपटिया कानन में कुत्तों कमीनों के साथ कबड्डी खेल रहा होता है, जिसे देख के 2 ओपिनियन सुनने को मिलता है कि आखिर ये है कौन। वो आदमी नहीं, आंधी है आंधी। अरे ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। अरे यार, पहले डिसाइड कर लो ये है कौन, बादशाह भाई कोंदा कनपटिया, आंधी या वफादार कुत्ता। तभी चिलमिलाती धूप में चिंगाड़ के एक चूचा चिल्लाता है, जहाँ पता चलता है पकालो पपीतो का छोटा भैया ब्रिजवा बावला ने किसी गरीब का जूही चावला छेड़ दिया है। जहाँ पकालो पपीतो गरीब गंवार जनता का अर्जुन कपूर बनने के चक्कर में नकली गुस्सा दिखा के ब्रिजवा को एक रैप्टा लगा देता है। लेकिन रात होते ही गरीब गंवार को अकेले में बुला के चाकू पेल देता है। फिर दिखाया जाता है गजाला भाई। ये क्या है बे? 33 साल की अधेड़ उम्र की बालिक कन्या जो नाबालिग बच्चों के साथ भांग वाले लड्डू खा के गाना गाते हुए उधम मचा रही होती है। और गाना खत्म होते ही बर्ड फ्लू के साथ पकालो पपीतो भांग के भरोसे रास्ते में बैठी गजाला बाई को देख के मनमोहित हो जाता है। और बोलता है, तुरंत इसके बाद गजनी की बेटी के शादी में फिर से अपनी कपोल कल्पना की सजनी गजाला बाई को ऐसे देखता है वसीम लोडिया देख रही, तूने देखा मुझे कि महल आने के बाद हर जगह वही दिखाई देती है। गाँव में आई लव यू बोला उसने भी और मैंने भी। अब पकालो पपीतो शादी का प्रस्ताव गजाला बाई के मामा मामी के घर भेजता है। अरे राज करेगी राज बेटी। रानी बनकर रहेगी कलमुही रानी। लेकिन गजाला बाई बिना दूल्हा का चूल्हा देखे शादी नहीं करना चाहती। जीजा जी की शक्ल देखने लायक कहाँ है? और बुढ़े पकालो पपीतो का थोपड़ा तो बिल्कुल भैरन, बदसूरत, झुर्रीदार, चोर, चांडाल और लुटेरे किस्म का है। इसलिए वो अपने वफादार नौकर कोंदा कनपटिया की फोटो भेजता है। हम भेजूंगा, फोटो भेजूंगा। जिसे देखते ही गजाला बाई की गुलाबी गलियों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वाह, क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। अब मैरिज वाले दिन मनहूस मंगल की बेला में 7 फेरों के टाइम गजाला बाई अपने लव बाइट कोंदा कनपटिया को लड्डू बांटते हुए देखती है। और सहरा हटाते ही पकालो पपीतो का पिलपिला फेस देख के मूर्छित हो जाती है। बदसूरत कौन है ये? लेकिन पकालो पपीतो जैसे तैसे फेरे कंप्लीट करके चलो खड़े हो गए। गजाला बाई को अंधेरे कमरे में ले आता है क्योंकि पपीतो का अरमानों का दिया जलाना है।
कौन है आप? तुम्हारा पति हूँ। आज तो हम अपने अरमान का एक एक दिया जलाऊंगा। और थोड़ी पकड़म पकड़ाई, छीना झपटी और धक्का मुक्की के बाद शादी की पहली रात समाप्त हो जाती है और अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म में फिर से गाना चलता है। वाह भाई वाह। लेकिन गाने के आखिर में झूमर को बाप का माल समझ के झूलता कोंदा कनपटिया को खिड़की में गजाला बाई दिखती है। और कोंदा कनपटिया सोचता है, अरे साला अगर गजाला बाई यहाँ है तो घूंघटे में चंदा है फिर भी है फैला, चारों ओर उजाला कौन है? अबे कौन है बे तू? और घूंघट के नीचे पपीतो की एक्स गर्लफ्रेंड हवेली की चिकनी चमेली बैठी होती है। इसके बाद गजाला बाई बाहर निकलने के लिए टकासिस कासल खेलने लगती है। खोलो दरवाजा भाई, खोलो खोलो खोलो, कुछ तो बोलो। गाइस प्लीज बचाओ। लेकिन ब्रिजवा बावला के कारण पकड़ी जाती है। और उसी रात जब कोंदा और जॉनी मियां के बारे में बतिया रहे होते हैं, उन्हें दिखता है गजाला बाई खुद की खुशी से खुदकुशी करने के लिए अपने गले को झूले से लटका रही होती है, जिसे दौड़ के कोंदा बचा लेता है। जहाँ कोंदा को देखते ही गजाला बाई उस पे भड़क जाती है। तभी जॉनी बताता है कि इसका मोबाइल साइलेंट मोड पे है, साइलेंसर फट चुका है और गले का वायर कट चुका है। ये तो बेचारा गूंगा है। अब एक रात ऐसे ही जब पकालो की भीगी लकड़ी में आग नहीं लगती और बेचारी चिकनी चमेली प्यासी होके हवेली के बाहर बैठे कोंदा कनपटिया से पानी मांगने जाती है। अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तुम्हें पानी पीना है? वहाँ ब्रिजवा बावला अपना ज्वालामुखी सुलगाए बैठा होता है। गाइस प्लीज बचाओ। लेकिन एंड मौके पे कोंदा आके ब्रिजवा की कनपटिया बजा देता है। लेकिन ब्रिजवा उल्टा उसी को कूट के इज्जत लूटन कार्यक्रम का आरोप उसी पे लगा देता है। बलात्कारी आया, बलात्कारी। जिससे पकालू पपीतो पहले कोंदा की कुटाई करता है, उसके बाद चिकनी चमेली की पोस्टिंग चंदा बाई के सरकारी कोठे पे कर देता है। और अब गूंगा दर्द से कराते हुए जब खाट पे पड़ा होता है, बहुत दर्द हो रहा है भाई, एक क्वार्टर मिल जाता तो। गजाला बाई आकर साड़ी फाड़ के मलहम पट्टी करने लगती है। अरे वाह भाई साहब, इस गूंगे की तो चांदी चांदी है, पहले राजा की गर्लफ्रेंड अब उसकी बीवी। ये देख के तो पकालो पपीतो एक ही बात सोचता होगा, आखिर तुझ में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? The next day, अब अगले दिन फिर से हवन वाले कार्यक्रम में आइकॉनिक मीम वाला गाना चलता है। इसके बाद मोनीश बेल अपना भेल भंडार छोड़ के अपनी बहन से मिलने हवेली चला आता है और एक बार को तो बूढ़े दामाद को देख के सदमे में चला जाता है। लेकिन गजाला बाई बोलती है, देखो मियां, आई एम वेरी हैप्पी। इतना बड़ा बंगला होना, सुबह में मैं चांदी पीता, दोपहर में सोना खाता और रात को डायमंड हकता, तुम पहली फुर्सत में निकलो। बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। लेकिन ये गूंगा उसे बीच रास्ते में रोक के इतना बोलता है, सारा पोल खोलता है। वहीं दूसरी ओर पकालू पपीतो दुशासन बन के चीर हरण कर रहा होता है। तभी भ्राता भैल आ जाता है। मामो तेरा बहन के महावीर बावला तेरा मैया के। लेकिन ब्रिजवा बावला और राजा मिलके इसका बाजा बजा देते हैं। और सारा कांड होने के बाद ये गूंगा आराम से टहलते हुए आता है। साला मुझे तो लगता है ये सब इसी की चाल थी। लेकिन भेल भंडार का मालिक मरते मरते ठेले और गजाला बाई की जिम्मेदारी कोंदा कनपटिया को सौंप देता है। और फिर कोंदा कनपटिया ना आर देखता है ना पार, लड़की को लेके हो जाता है फरार। भाई भाई मेरा माल है। लेकिन झरने के पास जाते ही ये पकड़े जाते हैं। तभी पकालो पपीतो बोलता है, हमें ये जिंदा चाहिए। लेकिन कोंदा गजाला को बचाने के लिए झरने के गहरे जल में हाई जंप लगा देता है। जय मां शेरा वाली।
इसके बाद गजनी के गबरू कलुए कमांडो और स्वयं पकालो पपीतो ड्रैगन फ्लाइट टाइप के हेलीकॉप्टर में जंगल में लैला मजनू को ढूंढने निकल जाता है। ये कुतरिया गेला कुठे। जहाँ ये दोनों पेंगुइन के बच्चे की तरह धूप सेंकते, चिल मारते, पत्थर में रिलैक्स करते नदी किनारे पड़े होते हैं। मामा का घर है फिर भी दिन भर यहीं पड़ा रहता है साला। तभी फेस वॉश करते टाइम बकालो पपीतो ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है। हमें ये जिंदा चाहिए। अब रात को दिखाया जाता है जहां विलन के टेंट के करीब ही ये गूंगा भी रुका है और जिस थाली में खा के छेद कर चुका है उसी थाली में उसी का खाना चुरा के दोनों चाव से खाते हैं। लॉटरी लग गई। और चलो खाना खाया तो खाया, शायद बहुत तेज भूख लगी होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि रातों रात वहाँ से कल्टी मार के लाखों मील दूर निकल जाएं। नहीं, उन्हीं का खा के वहीं हक के वहीं सो जाएंगे। तो जैसे जिसकी सोच। लेकिन सवेरे सवेरे राम राम के टाइम कोंदा कनपटिया 3-4 कमांडो का राम नाम सत्य करके उनकी हत्या करके उनकी गाड़ियां ब्लास्ट कर देता है, जिससे डर कर सारे विलन जंगल से पलायन कर जाते हैं। और इसी खुशी में दोनों लैला मजनू गाना गाते हैं। अरे भैया छुट्टी हो गई, छुट्टी। और गाना खत्म होते ही गोली चलती है, जहां पकालो पपीतो अपने कुत्तों कमीनों की गैंग लेके आके गूंगे को बनारसी पान खिला के उसकी गर्दन काट के लात मार के लातूर भेज देता है और गजाला बाई का प्रमोशन चंदा बाई के सरकारी कोठे में कर देता है। क्या माल है यार। इसके बाद एक चिरांद को पेड़ पे पके फल की तरह लटका कोंदा कनपटिया मिलता है, जिसे वहीं रहने वाले एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी वैद्य विको टर्मरिक गधे पे बिठा के अपने घर ले आता है और कटे गर्दन को कपड़े की तरह सील के फटे स्पीकर में ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल करके 2 चाइनीज स्पीकर लगा देता है। और जब वैद्य विको टर्मरिक उससे उसके साइलेंसर फटने का सीक्रेट पूछता है, तब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, क्योंकि वंस अपॉन ए टाइम इन रॉकी भाई के कोयले की खदान में कोंदा कनपटिया के पापा हरिया को माइनक्राफ्ट खेलते टाइम डायमंड ब्लॉक मिल जाता है। पैसा ही पैसा होगा। 7 करोड़। जिसके लालच में 2 चोर चांडाल गुंडे डागा और तेजा उसके माँ बाप को साफ करके कोई अननोन पर्सन कोंदा के गले में जलता कोयला डाल देता है। जहाँ गजनी तब इंस्पेक्टर हुआ करता था और कोंदा को इंसाफ दिलाने के लिए वो देख। डागा और तेजा का इनकाउंटर कर देता है और पकालो पपीतो कोंदा को अपना वफादार नौकर बना लेता है और फ्लैशबैक खत्म हो जाती है। अब रात को वैद्य विको टर्मरिक के झोपड़े के बाहर शुद्ध शाकाहारी आयुर्वेदिक मुजरा होता है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी, जिसे देख के कोंदा रिकवर होने लगता है। साला ये तो मुझे शुरू से ही ठरकी लग रहा था भाई, टांके की भी जरूरत नहीं थी, बस रात भर आयुर्वेदिक मुजरा दिखा देते तो वैसे ही रिकवर हो जाता। तभी तो अगले ही दिन गूंगा लंगड़ा घोड़ा पहाड़ पे दौड़ दौड़ के ऑटो रिपेयर होके टनाटन फिट एंड फाइन हो जाता है। नेक्स्ट सीन में पता चलता है डागा और तेजा जिंदा हैं, क्योंकि गजनी ने फेक इनकाउंटर किया था, क्योंकि ये दोनों चिलगोजे फर्स्ट माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स। अरे देवा। इसके बाद चंदा बाई के सरकारी कोठे वाले गजाला बाई की नीलामी करवा रहे होते हैं। 5 रुपए 150 रुपया 40 लाख 65 लाख 50 हजार 7 करोड़। जहाँ बोली लगाने डागा और तेजा भी आया होता है, जिसे देख के कोंदा का कनपटिया सोचता है, ओ माय गॉड, दे आर स्टिल अलाइव। और दोनों गजाला को लेके निकल जाते हैं। भाई मेरा माल है। तभी वहाँ ब्रिजवा बावला आ जाता है, जो कोंदा का ऑडियो लाइब्रेरी का साउंड सुन के बोलता है, गूंगा बोला साहिबा, और अजीबो गरीब हरकत करता है। और दोनों फटे तानपुरों के बीच लड़ाई हो जाती है। जहां आखिर में इस देसी चिकन को तंदूर में डाल के इसका तंदूरी चिकन बना देता है। इधर गजाला बाई को होश आते ही गाड़ी लुढ़का के भाग जाती है,
जिसे बचाने कोंदा कनपटिया आ जाता है और लड़की को पकड़ने डागा आ जाता है। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री? लेकिन कोंदा कनपटिया बोलता है, देखो मियाँ मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए तुम्हारा मरना इम्पोर्टेंट है। गूंगा बोला साहिबा। लेकिन मरने से पहले साइलेंसर फाड़ने वाले का नाम पूछता है। और तीसरा आदमी राजा साहब। और तेरी जात का भाई मारूं, साला पाका चुंदी वाला बुढ़वा ही पका लो पपीतो तो गेम मास्टर निकला। अब गजाला भाई अपने हुस्न का जाल बिछा के तेजा को भी कोंदा के पास मरवाने के लिए ले आती है, जहां कोंदा कनपटिया सरकारी स्कूल के टाटपट्टी का बदन पे सितारे लपेटे हुए बोलता है, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, और तेजा को दौड़ा दौड़ा के कूट पीट के लिफ्ट के नीचे शिफ्ट करके निपटा देता है। इसके बाद कोयले की खान में तेजा का भेजा लटका होता है, जिसे देखने सारे गुंडों की गैंग और गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, जहां कोंदा स्पीकर में बोल बोल के राजा का पोल खोल देता है। अब यहाँ हीरो का पलड़ा भारी होते देख दल बदलू बर्ड फ्लू पार्टी बदल लेता है। पार्टी बदल लिया साला। तभी गांव वाले गुंडों पर कोयले की बारिश कर देते हैं, लेकिन पकालो पपीतो दल बदलू को दल बदलने का इनाम दे देता है। जहाँ डीआईजी को बमबारी करते देख कोंदा उसका हाथ बांध के मुंह में सीताफल ठूस के और उसके बाद पकालो पपीतो को चीतों पे लटाने के लिए दौड़ाता है, लेकिन राजा ट्रेन से भागता है। तभी ठंड में गर्मी का मजा लेने कोंदा कपड़े में ही आग लगा के उसके पीछे भागता है, लेकिन कोंदा कनपटिया सुपरमैन से भी तेज दौड़ के ट्रेन पे चढ़ के राजा को पकड़ के उससे नीचे लुढ़का देता है। अब भैया राजा को भी पता है कि उसका गेम बच चुका है, फिर भी फाइनली बचने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। हम तुमको पाला हूँ रे, हम तुमको जिंदगी दिया हूँ। लेकिन कोई फायदा नहीं होता और कोंदा पेट्रोल का ड्रम छेद के आग लगा के राजा को यमलोक भेज देता है। और लैला मजनू के मिलते ही कहानी खत्म हो जाती है। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करो। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो गूंगा होने के बाद भी लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाता है, तो एक कुकर जलता कोयला लेकर राजा पकालो पपीतो से संपर्क करे और सतर्क रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।